जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 90 सीटों पर असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया है और जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे। इसकी तस्दीक हम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के तमाम उन लोगों की जानिब से की गई जिन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से देर रात मुलाकात की। कई वफूद मिले जिनमें पहाड़ी थे, सिख थे, गुजर बकरवाल थे, ओबीसी थे और दीगर तबकात की नुमाइंदगी करने वाले लोग। लेकिन बीजेपी लीडरान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों में जुट जाने को कहा है और इतना ही नहीं, तमाम के तमाम 90 सीटों पर इंतखाबात में बीजेपी असेंबली के दौरान इस बार पहला ऐसा मौका होगा जब 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बात की तस्दीक गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी की। उनके मुताबिक लोकसभा इंतखाबात में हम ख्याल जमातों यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और साथ साथ बल्ले वाली जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वो हिमायत कर ही रहे हैं, ताहम साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी अगस्त और सितंबर में हो जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां करने के लिए वज़ीर दाखिला ने उन्हें कह दिया है। कोशिश हो रही है कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस बार दूर रहें, इसके लिए कामयाब हो सके। और यही वजह है कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे के मुताबिक हो रही हैं जिसमें 11 दिसंबर 2023 को दफ़ा 370 पर फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और इलेक्शन हुकाम को कहा गया कि तमाम तर ज़रूरी इंतजामात करें और हिफाजती इक़दामात के साथ साथ 31 सितंबर 2024 से कबल असेंबली चुनाव करवा दें। अमित शाह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साथ बातचीत की। फौरी तौर पर तमाम लोकसभा इंतखाबात के इन सीटों पर पोलिंग और नताइज के बाद असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों के लिए कह दिया है। गुजर बकरवाल, पहाड़ी और सिखों के वफूद के अलावा जिन लोगों ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और असेंबली इंतखाबात की तारीखों या फिर साथ साथ जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक तैयारियों में मसरूफ़ रहने का ऐलान किया, इसमें जनरल सेक्रेटरी बीजेपी और जम्मू कश्मीर अफेयर्स इंचार्ज सुनील शर्मा के अलावा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, वो भी मुलाकात हुई। हिना भट्ट, सूफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर जीएम मीर, अली मोहम्मद और बिलाल परे, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों मीटिंग्स कर रहे हैं, वो भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। दो बड़े ऐलान, असेंबली इंतखाबात जल्द होंगे और साथ साथ न सिर्फ असेंबली इंतखाबात बल्कि बीजेपी किसी के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं करेगी। अगरचे यहाँ पर वज़ीर दाखिला के दौरे के साथ ही हम देख रहे हैं कि शुमाली कश्मीर में 20 तारीख को पोलिंग होगी, 26 तारीख को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर पोलिंग होगी। बीजेपी खुलकर बल्ले को यानी जफर मनाज जो अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उम्मीदवार भी हैं, उनके लिए कैंपेन करने के लिए इस वक्त लीडरान को कह रही है। वहीं दूसरी जानिब इस ऐलान के साथ साथ सबकी नज़रें इस बात पर थी कि क्या इन्हीं जमातों के साथ इस बार वादी कश्मीर में जहां पर सिक्योरिटी और सियासी हालात बहुत बेहतर हैं, लोग अच्छी खासी तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो बीजेपी किसके साथ जाएगी। लेकिन ये दो बातें क्लियर कर दी गई हैं इस ऐलान के ज़रिए और सितंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात यकीनी होंगे। पंचायतों के इंतखाबात, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात या फिर इसके अलावा BTCs के इंतखाबात जहाँ तक बात है तो वो इन इंतखाबात के बाद यानी पहले असेंबली चुनाव और उसके बाद ये बाकी सारे इंतखाबात होंगे। सिक्योरिटी रीजंस के बिना पर अब तक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उन सारे मामलात को देख रहा है और हतमी फैसला सूरत हाल का मुशाहिदा करने के बाद किया जाएगा, यानी चुनाव होंगे और बहुत जल्द देखेंगे कि शेड्यूल सामने आएगा। उस शेड्यूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन बड़ी बात और बड़ा ऐलान कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है उनकी जानिब से और तारीखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और शेड्यूल सामने लाना है। लेकिन बीजेपी ने लीडरान को, अपने काडर को सिंगल हैंडली इन तमाम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। ये 90 सीटें डिलिमिटेशन के बाद जो 87 से 90 तक पहुंच गई है। POK में जो इस वक्त अफराद हैं उनके लिए 24 सीटें रिजर्व और इन्हीं में आप देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों या फिर इसके अलावा जो आज के वक्त में मुहाजरीन है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ थे जिनको 370 की तनसीक के बाद खुसूसी जो इक़दामात थे उनके तहत हुकूक देने के दावे किए गए, उन तमाम लोगों के लिए भी 3 मुख्तलिफ नशस्तें जो हैं वो रिज़र्व यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ऐलान के बाद हुई है। कई एक जगह हैं जहां ST SC के दरमियान बराह रास्त राब्ता या जो रिज़र्व सीटें थी उन पर भी पोलिंग होनी है, बीजेपी की करीबी नज़र है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और दीगर हम ख्याल या फिर सियासी जमातें इस वक्त
लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और बड़े पैमाने पर इक़दामात या इंतज़ामात चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि इन सियासी जमातों में कौन किस पर भारी पड़ेगा। असेंबली इंतखाबात जल्द आ रहे हैं, उसमें चीज़ें बहुत साफ़ हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें 4 जून के नताइज और उससे पहले जम्मू कश्मीर में 20 तारीख को लोकसभा नशिस्त बारामूला और उसके बाद 25 तारीख को उन इंतखाबी नशिस्तों पर या फिर पार्लिमानी नशिस्तों पर नज़र है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काबिल ज़िक्र हैं।